अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इजी सी रेसिपी जो है मटर और आलू का सालन। तो हम आलू मटर ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो है प्रोसेस जो है फर्स्ट वाला प्रोसेस, उसमें हम लहसुन और प्याज जो है इसको हम पानी में पकाएंगे। ये कढ़ाई में पानी रख दिया है मैंने थोड़ा सा, ये 2 कप पानी, और इसके अंदर ये प्याज भी डाल दूंगी और लहसुन भी डाल दूंगी। इसकी रीज़न ये है कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमारा ग्रेवी है वो काफ़ी गाढ़ा सा बनेगा, तो काफ़ी अच्छा और टेस्टी सा होगा। तो इसलिए हम इनको बस 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे। वीवर्स, ये हमारा अदरक लहसुन और प्याज जो है ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। सारा पानी मैंने खुश्क नहीं किया क्योंकि हमने इसको ग्राइंड भी करना है। तो ये जो हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 4-5 अदद मैंने ली थी। इनको भी मोटा मोटा इसलिए काटा है कि हमने इनको भी ग्राइंड कर लेना है। और इसके साथ ही ये 2 अदद टमाटर लिए थे, इनको भी बड़ा बड़ा चॉप किया था। इसकी भी रीज़न ये थी कि हमने इनको भी ग्राइंड कर लेना है। अब इनको भी डालेंगे और इसके साथ ये अदरक लहसुन और प्याज है, इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। वीवर्स, जो पेस्ट है वो मैंने अलहदा रख लिया। अब ये कढ़ाई जो है इसी कढ़ाई में जो है ना, ये मैं तकरीबन 1 कप के इक्वल जो है ये कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। वीवर्स, ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी और गरम मसाले में ये मैंने लिया है दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, साथ एक बड़ी इलायची ली है, एक बादियान का छोटा सा फूल लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है और थोड़ा सा ज़ीरा है। तो ये हम डाल लेते हैं इसमें ताकि ये कड़क जाए थोड़ा सा। वीवर्स, ये हमारा गरम मसाला जो है ये अच्छे से ये देखें कड़क गया है। तो अब इसके अंदर हम आलू और ये मटर ये डाल दें। वीवर्स, ये देखें थोड़े से फ्राई हो गए हमारे मटर भी और आलू की, कितनी प्यारी इनकी शक्ल हो गई है। इससे ये है कि आलूओं का कलर भी और मटरों का कलर भी बरकरार रहेगा ऐसे फ्राई करने से। तो अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस डाल देते हैं। उसमें सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, और इसके साथ ही मिर्च का भी 1 चम्मच भर के डालूंगी मैं, और इसके साथ ही आधा चम्मच जो है ये हल्दी का, और इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये हमारे स्पाइसेस जो है ये फ्राई हो गए। तो अब इसके अंदर ये जो हमने सारा मसाला जो ग्राइंड किया था ये ऐड कर देते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए लगाएंगे मैक्सिमम। वीवर्स, ये 1 अंडा ले लिया है, तो इसको आप तोड़कर देख लिया करें पहले कि कहीं ख़राब तो नहीं है। डायरेक्ट डालने से बेहतर है, और इसको अच्छे से फेंट के डालेंगे। वीवर्स, ये 2 मिनट का दम मुकम्मल हो गया। ये देखिए मसाला अच्छे से जज्ब हो गया और पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम अंडा ऐड कर देंगे। तो आप कहेंगे कि अंडा ऐड करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये इससे ये होगा कि हमारा मटर भी और आलू भी जो होते हैं ना ये बादी होते हैं थोड़े, तो इसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा अंडे से। अंडा गर्म होता है तो इसकी हमने फुटकियाँ नहीं बनानी, तो इसको मैंने अच्छे से अंदर मिक्स कर दिया। वीवर्स, ये मसाले में अंडा भी जो है अच्छे से पक गया है। तो अब इसके अंदर हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने इसी ब्लेंडर में डाल के, क्योंकि ब्लेंडर के अंदर काफ़ी मसाला लगा हुआ था, तो उसको भी ब्लेंडर का मसाला भी ज़ाया नहीं हुआ और वही डाल दिया। और इसके बाद थोड़ी सी मैं डालूँगी इसके ऊपर मेथी, और मेथी डालने के साथ ही जो है थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। ये डालने के साथ ही ये 2 साबुत जो है सब्ज़ मिर्चें, ये डालने के बाद हम इसको मज़ीद 3 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। वीवर्स, ये हमारा दम मुकम्मल हो गया है। तो ये देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी जो आलू मटर ग्रेवी है ये तैयार हो गई है। और हाँ, ये हमारे आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये हमारी आलू मटर अंडा ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो इसको हम धनिए की गार्निशिंग के साथ सर्व करते हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।